कि इस सड़क को हम आने वाले 1 साल के अंदर इसका सरकार से मुआवजा दिला के छुट्टी करें, क्योंकि ये सड़क छोड़। सरकार से मुआवजा दिलाने की क्या जरूरत है? जो अगर उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा होगा तो सरकार हटाएगी इंक्रोचमेंट। चूँकि मैं गणेशपुर का रहतमान हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, तो यहाँ की मुझे भूमि के, यहाँ की पृष्ठभूमि के हर तरह से जानकारी है। वो रास्ता जो है अतिक्रमणित नहीं है, वहाँ पर वो रास्ता कागजों में ही नहीं है, लोगों ने अपने ज़मीन छोड़कर तभी रास्ता दिया हुआ है। तो इस पे इंक्रोचमेंट का तो मतलब ही नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, वार्ड नंबर 18 में मौजूद हूं, गणेशपुर में, जहां पर भूमिया खेड़ा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर एक कैंप लगाया गया है और कैंप लोगों की सुविधाएं के लिए लगाया गया है। सुविधाएं कैसी? यानी जो जनधन अकाउंट हैं उन्हें खोलने के लिए यहाँ पर जो कैंप लगाया है स्वाति चौधरी के जो प्रतिनिधि है कुलदीप तोमर, उन्होंने ये कैंप लगाया है। आइए जानते हैं, क्योंकि पहले भी बहुत कैंप लगा चुके हैं। अटल आयुष्मान का जो कार्ड का जो पहला कैंप था वो भी यहीं पर लगा था, इनके द्वारा लगाया गया था। तो आइए जानते हैं कुलदीप तोमर जी से क्या कुछ कहेंगे इस कैंप को लेकर, कितने जागरूक लोगों को कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें और कहेंगे उनके बारे में। सर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं, तो मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी धर्म बैठता है कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूं, मैं लोगों की सेवा करूं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आज हमने पंजाब नेशनल बैंक, जो अपनी बीएसएम ब्रांच रुड़की है, उनके आदरणीय मैनेजर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा विषय का आप लेकर आए हैं और ये कैंप हमें करने में खुशी होगी। तो उन्होंने मुझे यही प्रेरित किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी दिन रात कार्य कर रहे हैं, तो बैंक भी हमारा इसी तरह से दिन रात कार्य कर रहा है, लोगों की सेवा दे रहा है, और ये कैंप हम आपके क्षेत्र में जरूर करेंगे। बड़े स्तर पर जनधन अकाउंट खोले गए थे प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार, लेकिन बहुत सारे अकाउंट बंद भी हो चुके हैं, उन्हें ऑपरेट ही नहीं किया जा रहा है, ऐसे ही अकाउंट बने हैं। सर, उसको लेकर क्या जागरूकता को लेकर भी कुछ करेंगे सर? हाँ, देखिए, जो अकाउंट पहले भी खुले हैं और वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम एक जागरूकता अभियान जरूर चलाएंगे, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट है और मेरा आधार है, तो ये एक अपने खुद में एक पहचान है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति बैंक से जुड़ेगा तो वो अपने रोजगार को मजबूत करेगा। तो बैंक जब रोजगार मजबूत करेंगे तो उससे हमारा देश मजबूत होगा। तो आज की हमारी जो हम बात करते हैं, जो हमने पत्र दिया, उसमें यही कहा है कि मेरे व्यक्ति को मजबूत करने के लिए बैंक का साथ होना बहुत जरूरी है। तो बैंक में खाता होगा तो मेरा व्यक्ति मजबूत होगा, मेरा व्यक्ति मजबूत होगा तो मेरा दोस्त मजबूत होगा। अच्छा, अब चुनाव भी आने वाले हैं। आपका जो आपकी धर्मपत्नी, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया है। आप कैसे देखते हैं 5 साल को लेकर कि कितने कार्य आप लोगों ने कराए हैं? वो तो हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे ही, लेकिन आपके नज़रिए से क्या देखते हैं आप? देखिए, कार्यकाल समाप्त उनका हुआ है जो सेवा से दूर रहे हैं। हम तो सेवा से 5 साल पहले भी थे, 5 साल भी हमने सेवा की है और भविष्य में हम सेवा करेंगे। तो हमारा तो कार्यकाल हमारे साथ जाएगा। तो हम तो सेवक हैं, हम तो जनता में सेवा करने हम लगातार कर रहे हैं। तो मुझे इस पर गर्व भी है, और अच्छा भी लगा कि मुझे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे जो वास्तव में सरकारी सुविधाओं से दूर रहे, वंचित रहे, उन्हें हम सरकारी सेवा से जोड़ पाए हैं और हम उन परिवार में जा पाए हैं जिन तक लोग पहुँचते नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत्योदय, यानी जो लास्ट पंक्ति में खड़ा है, उस तक जाना चाहिए। हम वहाँ तक भी गए और हम तक भी उनकी सेवा की, हमने उनका कार्य कराया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं आज भी जिनके कार्य अभी नहीं हुए हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड को लेकर हो, चाहे वो जो भी मतलब जो उनके जो पत्र होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं या फिर राशन कार्ड होते हैं, वो नहीं बने हैं। देखिए, मुझे जिन व्यक्ति की जानकारी मिली है वो मेरे कार्यालय तक, मेरे आवास तक आए या नहीं आए, लेकिन मुझे जानकारी मिली है, मैं उनके घर तक गया हूँ कि आपको इस चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अगर उन्होंने मुझे इसके लिए बताया कि उन्हें दिक्कत परेशानी है, तो मैंने उनके घर पर पहुंचकर उनको उस सुविधा का लाभ दिलाया है। और उनको उस चीज़ को ये देखिए, अगर आवश्यकता रही कि उनको कहीं लेकर जाना है, तो मैं या मेरा ऑफिस बॉय जो रहे हैं साथ में मेरे रहते हैं, वो उनको लेकर जाते हैं। लेकिन हमने उस सेवा को उसको दिलाने के लिए तन मन धन से सेवा की है, जो लोगों को मिल रही है आज भी। अच्छा, बताया जा रहा है कि सिर्फ अगर ओबीसी होती है कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, कि आपने दावेदारी प्रस्तुत की है सर? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ।
और दावेदारी करना मेरा कर्तव्य भी है और प्रत्येक कार्यकर्ता का धर्म भी है। तो मैं भी एक कार्यकर्ता होने नाते अपनी दावेदारी उसमें की है। जैसे मेरी पार्टी का मेरे अपने गुरुजन का आदेश रहेगा, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। और मुझे उम्मीद भी है कि अगर ये सीट ओबीसी भी नहीं रही, जनरल भी रही, तो हो सकता है मुझे आशीर्वाद मिले, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। आप कैसे देख रहे हैं कुलदीप तोमर जी ये कार्य करते रहते हैं इन चीज़ों को लेकर? देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि जो हमारे पार्षद है कुलदीप तोमर, ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ऐसी सरकारी जो कल्याणकारी योजना है ये कैंप लगाते रहते हैं। जैसे कि आयुष्मान कार्ड के लिए, और जैसे अभी ये निःशुल्क जीरो बैलेंस से खाता खोल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे गरीब आदमी ना बेचारे, एक तो उनके निःशुल्क खाते खुलते नहीं है और फिर इन्हें खाते खोलने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, और बैंक वाले कभी कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी ये लाओ, कभी ये लाओ, और मतलब कि ऐसे कर करके ही उनके अकाउंट नहीं खुलवाते। और यहाँ पर देखो कुलदीप तोमर ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया है कि जो हमारे यहाँ पर एक पीएनबी के कार्यकर्ता भी कर्मचारी है जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और हमारे जो बेचारे गरीब आदमी है वे भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, वो भी जन खाता खुलवाने आई हैं। कैसा देख रहे हैं आप, यहीं पर आपका खाता खोला जा रहा है, घर में ही आप हाँ जी, अच्छा लग रहा है हमको। तो कुलदीप तोमर जी के इस कार्य से क्या कहेंगे आप उनको लेकर? अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर हमें घर बैठे ही सुविधा मिल रही है तो इससे अच्छा क्या है, फिर अच्छा लग। माता जी आप क्या कहेंगी? जैसे कैंप हाँ जी लगाया भैया, है, बढ़िया ऐसे कर कैंप रहे लगने हैं। चाहिए? हाँ जी। आने वाले वक्त में चुनाव के लिए तो तैयार हैं जो मैंने पूछा, लेकिन ये इन्होंने कहा कि हम सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। आगामी आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं आप वार्ड में, जो समस्या आपको प्रमुख लगी है उसका निदान हो पाएगा सर? देखिए, मैं आपको एक बड़ी गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। गणेशपुर में पुलिया से लेकर गणेश चौक से लेकर जो पनियाला रोड है हमारी, ये सेक्टर रोड है। ठीक है। और इसमें जो पुलिया है, पुलिया से आगे हम अगर हम जाते हैं तो रास्ता इतना संकरा है कि एक गाड़ी निकल जाए तो दूसरी नहीं निकलती है आमने सामने से। और सुबह को, शाम को, दोपहर को, किसी भी टाइम यहाँ जाम लगा रहता है। सड़क भी खराब है। सड़क भी, चलो सड़क का तो हमने टेंडर करा दिया है, वो 1-2 दिन में कार्य शुरू होने वाला है, लेकिन इस सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है। आगामी अपने जो कार्यकाल हमारा प्रारंभ होगा उसमें प्रमुखता से मेरी ये समस्या मेरा कार्य रहेगा कि इस सड़क को हम आने वाले 1 साल के अंदर इसका सरकार से मुआवजा दिला के छुट्टी करें, क्योंकि ये सड़क तो सरकार से मुआवजा दिलाने की क्या जरूरत है? जो अगर उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा होगा तो सरकार हटाएगी इंक्रोचमेंट? चूंकि मैं गणेशपुर का रहतमान हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, तो यहाँ की मुझे भूमि के, यहाँ की पृष्ठभूमि के हर तरह से जानकारी है। वो रास्ता जो है अतिक्रमणित नहीं है, वहाँ पर वो रास्ता कागजों में ही नहीं है, लोगों ने अपने जमीन छोड़कर तभी रास्ता दिया हुआ है। तो इस पे इंक्रोचमेंट का तो मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए हमें सरकार से मुआवजा दिलाकर उस रास्ते को चौड़ा कराना पड़ेगा, जो मेरी प्राथमिकता रहेगी।